पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है नमो ग्रीन रेल। ये नमो ग्रीन रेल क्या है, इसका शुरुआत कहाँ किया गया है, किस जोन किस डिवीजन में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, इस ट्रेन का पैसेंजर कैपेसिटी क्या है, इस ट्रेन को लाने का इंडियन रेलवे का पर्पस क्या है, और इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, इन सबों के बारे में जो है डिस्कशन हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है नमो ग्रीन रेल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नमो जो है ये हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर सर है श्री नरेंद्र मोदी सर, उनके नाम से ही एक तरह से ये नमो है। ग्रीन का मतलब होता है कि देखिए रेलवे क्या कर रही है, रेलवे अभी अपने फील्ड में जो है इंडियन रेलवे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव एक प्रोग्राम लॉन्च की हुई है। इसमें क्या है, रेलवे का टारगेट है मतलब कार्बन मुक्त प्रदूषण मुक्त सिस्टम को लाना, जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे वो काम कर रही है। हाइड्रोजन ट्रेन लेके आई है रेलवे, सोलर एनर्जी लेके आई हुई है, विंड एनर्जी है, बायो टॉयलेट है। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे प्रदूषण से रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको रेलवे जो है कंप्लीट जो है फिनिश करने के मूड से जो है यह इंडियन रेलवे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव लेके आई हुई। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप हाइड्रोजन ट्रेन चला रही है रेलवे, सोलर एनर्जी लेके आई है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन लेके आई है, विंड एनर्जी है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, बायो टॉयलेट है, वाटर साइकिलिंग है ना। उसके अलावा जो है रेलवे जो भी लैंड है उस पर जो है प्लांटेशन का प्रोग्राम है। ये सबका उद्देश्य है स्वच्छ वातावरण, जीरो इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एकदम शून्य हो जाए, डीजल जो भी यूज हो रहा है वो ऑयल वगैरह कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, इसको लेकर ये रेलवे इनिशिएटिव लेके आई है। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन क्या है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन क्या है, इसी ट्रेन का दूसरा नाम है नमो ग्रीन रेल। अब यहाँ देखिए नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक गैस है। फ्यूल मतलब होता है ईंधन, सेल मतलब एक उसका एक पार्ट कहिए, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। कहने का मतलब है कि यह जो ट्रेन है, कौन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन या जो नमो ग्रीन रेल है, यह जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन गैस से चलती है। यह क्या है, हाइड्रोजन गैस से चलती है। कैसे काम करती है इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लोग जान ले, यह जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है जिसका दूसरा नाम नमो ग्रीन रेल है, यह जो ट्रेन स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई 2026 को हुआ है। कब हुआ है, 17 जुलाई 2026 को हुआ है। और इसका शुरुआत हमारे देश के अभी वर्तमान पीएम प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है नमो ग्रीन रेल है। इसका शुरुआत कब हुआ है, तो 17 जुलाई 2026 को हुआ है। कौन किए हैं, तो अभी हमारे देश के जो वर्तमान पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो किए हैं। यह जो ट्रेन स्टार्ट किया गया, कौन, नमो ग्रीन जो रेल स्टार्ट किया गया है, इसका जो रूट है वह जींद से सोनीपत के बीच में शुरू किया गया है। जींद और ये सोनीपत का जो सेक्शन है जो हरियाणा में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नमो ग्रीन रेल जो है किस रूट पे शुरू किया गया है, तो उस रूट का नाम है जींद सोनीपत, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा स्टेट में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है कि यह जो जींद सोनीपत रूट है यह किस डिवीजन में पड़ता है, तो यह जो है दिल्ली डिवीजन में आता है। किस डिवीजन में आता है, दिल्ली डिवीजन में आता है। और यह दिल्ली डिवीजन कहाँ पड़ता है, तो यह नॉर्दर्न रेलवे में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्दर्न रेलवे जोन में पड़ता है। और यह जो ट्रेन चलाई जा रही है जिस रूट पे, जो जींद सोनीपत का जो रूट है, इस पर जो ये नमो ग्रीन रेल चलाई जा रही है, यह 90 किलोमीटर के लगभग जो है ना डिस्टेंस ये कवर कर रही है। कितना, 90 किलोमीटर। अब ये जो नमो ग्रीन रेल है या हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ICF में किया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। और यह कहाँ है, चेन्नई में है। कोई आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन
क्या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है? तो आईसीएफ में हुआ है। आईसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। और ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है ना? तो यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको बन सकते हैं। ये जो ट्रेन चलाया गया है, नमो ग्रीन रेल कहिए या हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कहिए, इसमें टोटल जो है 10 कोचेज हैं। कितने कोच हैं? 10 कोचेज हैं, जिसमें 2 जो है हाइड्रोजन पावर कार्स है और 8 कोचेज जो है पैसेंजर के लिए है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है क्या है? इसमें हाइड्रोजन फ्यूल जो सेल होता है वह इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और यह इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है? तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से जो है यह नमो ग्रीन रेल चलती है। ठीक है ना? अब देखिए, हर काम का एक उद्देश्य होता है। जैसे आप भी अपना पढ़ाई करते हैं तो उसका भी अपना एक उद्देश्य होगा कि हमको अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना है या हमको कोई इन्फॉर्मेशन रखनी है। ठीक है ना? तो ये इस ट्रेन को भी स्टार्ट करने का पर्पस है। क्या पर्पस है भाई? ये पर्पस है रिप्लेस डीजल ट्रेन्स ऑन नॉन इलेक्ट्रिफाइड। कहता है जो भी नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है जहाँ पे डीजल ट्रेनें चलती हैं उसको इस ट्रेन से रिप्लेस करना, मतलब हटाना है, डीजल ट्रेनों को हटाना है। या इसके अलावा पार्शियली इलेक्ट्रिफाइड जो कोई रूट है या सेक्शन है उस वहाँ पर भी इस नमो ग्रीन रेल को लेके आना है। इससे क्या करना है? जो कार्बन इमिशन होता है उसको रिड्यूस करना है। स्वाभाविक है कि डीजल ट्रेनें चलती है तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो इस तरह के ट्रेनों को लेके आने का रेलवे का उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको कम करना। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है 2 होते हैं, मतलब 2 पावर कार्स होता है। एक जिसका प्रत्येक का ये पावर कितना होता है? तो 1200 किलोवाट होता है हाइड्रोजन सेल फ्यूल। ठीक है ना? मतलब 1200 किलोवाट जो है ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है, इस तरह का 2 कार होगा तो टोटल जो पावर हो जाता है वो 2400 किलोवाट हो जाता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। ये जो ट्रेन है अधिकतम 250 किलोमीटर का रेंज है इसका, मतलब 250 किलोमीटर तक ये ट्रेन चल सकती है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये जो ट्रेन जो चल रही है, नमो ग्रीन जो रेल है, ये जो चल रही है, इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 75 किलोमीटर पर आवर है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल सकता है। इसमें जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 2600 पैसेंजर, मतलब 2600 के आसपास पैसेंजर इसमें बैठ सकता है। जिस समय इस ट्रेन का ट्रायल किया गया था, टेस्ट किया गया था, उस समय यह ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है ये चली थी। मतलब ट्रायल के समय इसका स्पीड कितना था? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और नॉर्मली ये जब पैसेंजर को कैरी करके चल रहा है तो कितना के स्पीड से चल रहा है? 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है ना? जब ये जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो जब फ्यूल सेल में रहता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कैसे काम करता है? तो हाइड्रोजन जो है फ्यूल सेल में जो है कैथोड पे काम करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नमो ग्रीन रेल किसका नाम है? तो यह जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का दूसरा नाम है नमो ग्रीन रेल। इसका शुरुआत कब हुआ है? तो 17 जुलाई 2026 को हुआ है। कौन किए हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। किस रूट पे शुरू किया गया है? तो ये जिंद और सोनीपत रूट पे शुरू किया गया है, जो हरियाणा स्टेट में पड़ता है, दिल्ली डिवीजन में पड़ता है, नॉर्दर्न जोन में पड़ता है। और यह जो ट्रेन चल रही जिस रूट पे, वो रूट लगभग 90 किलोमीटर के रूट पे चलाई जा रही है। इस ट्रेन का जो चलने का जो रेंज है वो 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक के रेंज में चल सकता है, जा सकता है। इसका जो स्पीड कहिएगा, मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर लेके 75 किलोमीटर पर आवर होता है। जब इस ट्रेन को टेस्ट किया जा रहा था, टेस्टिंग हो रहा था इस ट्रेन का, उस समय 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी चली थी ये गाड़ी। इसमें क्या है कि 10 कोचेज है, जिसमें 2 हाइड्रोजन पावर्ड कार्स हैं और 8 कोचेज हैं, जिसमें 2600 पैसेंजर बैठ सकता है, जा सकता है। ठीक है ना?
उसके बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कब? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तब। अच्छा, ये जब ट्रेन है ये काम कैसे करता है? तो कहता है कि इसमें हाइड्रोजन को, किसमें? इस ट्रेन में हाइड्रोजन को जो है हाई कंप्रेस करके जो है सिलेंडर में भर दिया जाता है, और इसमें से ये हाइड्रोजन क्या करता है, हवा के ऑक्सीजन से जो है ना ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है इस ट्रेन को चलाने में मदद करता है। इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वेपर निकलता है, जलवाष्प निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे वाटर वेपर निकलता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नमो ग्रीन रेल में फ्यूल कौन सा यूज होता है? तो इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? तो वाटर वेपर निकलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन जो है किस फ्यूल सेल पे काम करता है? तो कैथोड पे काम करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इंडियन रेलवेज ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव। देखिए अभी रेलवे जो है ना, ये ट्रेन को जो है इको फ्रेंडली, पैसेंजर रिक्वायरमेंट के अनुसार पैसेंजर फ्रेंडली, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त जो है इस तरह से सिस्टम लेकर रेलवे आ रही है। इसी के तहत जो है ना ये सब ट्रेनें स्टार्ट की जा रही हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको कम किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना बायो टॉयलेट है, आपको सोलर एनर्जी है, हाइड्रोजन ट्रेनें हैं, विंड एनर्जी है, आपको देखिए रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी लाया गया है, वाटर साइकिलिंग है। जो भी रेलवे स्टेशन के आसपास के लैंड्स पे प्लांटेशन वगैरह भी किया जा रहा है ताकि जो है ना नेचर के अनुकूल हो, कार्बन डाइऑक्साइड से दूर हुआ जाए, ठीक है ना। उसके बाद ये जो फ्यूल वगैरह है उस पर इसकी आवश्यकता को कम किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमको लगा कि इसको जानना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सरकंड्रॉन LDC क्लासेस।